बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुखों, ये मनुष्य जन्म हीरा जन्म है। इस हीरे जन्म के बदले संसार के विषय विकार, इन चीज़ों की खरीद करना काफ़ी भारी चूक है। जो इस अमोलक शरीर को पाकर सदा इंद्रियों के विषयों में ही लवलीन रहते हैं, उनकी मिसाल उस भंगी की तरह समझना चाहिए जिसको एक राजा ने प्रसन्न होकर सोने का थाल दे दिया था, लेकिन वह उस थाल से गंदगी उठाता रहा। कहते हैं एक राजा था जो बड़ा नेक और प्रजा का बालक था। वृद्धावस्था में पहुंचकर उसके घर एक संतान की उत्पत्ति हुई। उसने उस संतान की खुशी में बहुत कुछ पुण्य दान किया, यहाँ तक कि गरीब निर्धनों को धनवान बना दिया। परंतु एक भंगी रह गया जिसका नाम गंगाराम था, और वो राज दरबार का पुराना सेवक था। अंत में जब उस गंगे भंगी ने राजा को आकर सलाम किया तो राजा ने सोचा इसको क्या इनाम देना चाहिए। सामने कंचन का थाल पड़ा था जिसके भीतर बाहर करोड़ों रुपयों की कीमत के हीरे जवाहरात जड़े थे। राजा भंगी पर मेहरबान था, उसने प्रसन्न होकर वही थाल उसके हवाले कर दिया। भंगी थाल को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर आया और वो थाल अपनी भंगन के आगे रख दिया। भंगन उस थाल को पाकर बहुत खुश हुई। वाह, आज खूब टोकरी हाथ आई, आगे से इसमें ही मैला उठाया करेंगे। एक दिन भंगन ने साफ कपड़े पहन लिए और उस थाल को सिर पर रखकर मटक मटक कर पांव रखती हुई चल पड़ी। वह उस समय दूसरी किसी भी भंगन को खातिर तले नहीं समझ रही थी, क्योंकि वह उस अहंकार में थी कि इस टोकरे जैसा टोकरा किसी भी भंगन के सिर पर नहीं है। जो करोड़ों रुपयों की कीमत रखने वाला शुद्ध कंचन का थाल था, जिसमें बेशकीमती हीरे और लाल जड़े थे, और जो बहुत ही कठिनता से प्राप्त होने वाली वस्तु थी, वो भंगन उसका क्या हाल करती है। वह उस थाल पर अत्याचार करने लगी जो पहले किसी ने नहीं किया हो। भाव ये है कि वह उस थाल से गंदगी उठाने का काम लेने लगी और चिरंकाल तक वही काम लेती रही। एक दिन का जिक्र है, राजा की दृष्टि भंगी पर पड़ गई। देखा तो वही पुराना सा हाल और वही तंगी की हालत। पूछा, अरे ये क्या हाल बना रखा है? तुझको तो मैंने बहुत सा धन दिया था, जिससे तेरी 7 पुश्तें भी यदि बैठ कर खाती तो भी ख़त्म नहीं होता, परंतु तेरी वही पहली सी दशा है। इसका क्या कारण है? आगे से गंगे भंगी ने झुक करके कहा, हुजूर का अति धन्यवाद है। जब से आपने उस थाल की बख्शिश की है तब से दुख से छुटकारा हो गया। निसंदेह वो थाल बहुत कीमती है, क्योंकि ना तो टूटता है, न फूटता है, न खराब होता है और न ही पुराना होता। पहले बड़ी दिक्कत होती थी कि थोड़े दिन गुजरने पर नई टोकरी खरीद करनी पड़ती थी,
परंतु जब से वो थाल हाथ आया है तब से इस मुसीबत से छूट गया हूँ, और ये थाल इतना सुख देता है जिसकी कोई हद नहीं। थाल को राजा के सामने करके कहने लगा, देखिए हजूर, कितना समय हो गया है जब आपने दिया था, परंतु अभी तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। ये बड़ा मजबूत थाल है। राजा ने ज्यों ही उस थाल को देखा तो मन में अति दुखित हुआ। थाल उससे वापस ले लिया और उसके बदले कुछ टके दिलाकर उसे रुखसत किया। संत कहते हैं यही हाल इस मनुष्य का भी है कि भगवान ने इसे हीरा जन्म दिया था और ये उससे अपना परलोक सुधार ले, परंतु इसने इस अनमोल जन्म को विषय विकार रूपी गंदगी उठाने के काम में लिया और पापों में लगा करके इसको गंदा कर दिया। आप समझ गए होंगे कि मनुष्य वास्तव में क्या वस्तु है और इस समय कितना अपनी असलियत से नीचे गिर गया है। संत उपदेश करते हैं कि इस ख्याल को मन से निकाल दे कि जो कुछ करेगा ईश्वर करेगा या जो कुछ करेगा देव करेगा। यह आवाज़ आलसी लोगों की है। वास्तव में तो आप ही अपना ईश्वर है और आप ही अपना देव है। तो उससे भिन्न और कोई ना तो देव है न ईश्वर है, जिसके ख्याल से तो हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। ये जन्म तुझको शिकायत करने और ठंडे सांस लेने के लिए नहीं मिला, बल्कि काम करने के लिए मिला है। इसके अंदर काम करना है और वो काम अब ही हो सकता है। इसीलिए वर्तमान समय की कदर करो और अपने काम में लग करके अपनी आत्मा की छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करो। जो समय व्यतीत हो गया सो व्यतीत हो गया, वह अब हाथ आने का नहीं है। उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखना गलती है, क्योंकि जो तीर एक बार हाथ से छूट गया वो वापस नहीं आ सकता। उसका अफसोस करना व्यर्थ है। जो तीर बाकी है उससे काम लेना चाहिए। रंज के आंसू बहाने से न तो कभी कुछ बना है न बनेगा, बल्कि जो समय मिला हुआ है वो भी हाथ से निकल जाएगा और जो कुछ इसमें हमको करना है वो भी नहीं हो सकेगा। और अंत में अफसोस के साथ हाथ मलते हुए संसार से कुछ करना पड़ेगा। ये मनुष्य सांसारिक खुशियों की तलाश में मारा मारा फिरता है और रो रो कर कहता है कि हाय मेरे हाथ से समय निकल गया। जीवन के आनंद प्राप्त नहीं किए और न ही खुशी देखी। परंतु संत कहते हैं मित्र, जरा ये तो बता कि संसार में किसने समय नहीं खोया, और यहाँ ऐसा कौन हुआ जिसकी जुबान पर मरते समय ये गिला नहीं रहा कि हाय मेरे मन की बात मन में ही रह गई और जीवन ने साथ नहीं दिया। अरे भाई, ये जीवन कब तक तेरा साथ देगा? अंत इसकी भी तो कोई अवधि है। यदि पहली आयु में ही तूने सांसारिक कामों को खत्म नहीं किया तो फिर वृद्धावस्था में उनसे फारिग होने का तेरे पास क्या सबूत है? इसीलिए इन शिकायतों को छोड़कर असलियत की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस यौवन अवस्था के अंदर ही अपने परलोक को संभाल लेना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।